हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में, क्लास 10th का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर हम लोग भी इसमें देखेंगे और फिर इसका हम लोग कहानी भी पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं इसका कहानी पूरा हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर है कि जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरा बताना संभव नहीं है। और इंग्लिश यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही उसे फन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी का जो चैप्टर है वो भोली है, और ये सेकंड बुक का है। इंग्लिश में दो बुक है आप लोगों का, एक है द फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद दूसरा जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो उसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फूट का हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर जो है हम लोगों को हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में भी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे देखिएगा तो उसमें आप लोगों को भी यह इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में जो है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाई इज भोली जो फादर वरीड अबाउट हर। भोली का जो पिताजी थे उसके बारे में सोचकर वह चिंतित क्यों रहते थे। एक क्वेश्चन ए है। दूसरा है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। और उसका क्या अनयूजुअल रीजन था, असामान्य रीजन था कि वह भोली को स्कूल के लिए मनाया था या फिर स्कूल भेज रहा था। क्यों भोली को स्कूल भेजा। ठीक है, तो हम लोग ये दो क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग, तो चैप्टर का शुरुआत में क्या दिया, हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम जो था सुलेखा था, एक्चुअल नाम उसका सुलेखा था। भोली उसको लोग बुलाते थे। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से उसे सब कोई भोली कहकर पुकारते थे। द सिंपलटन, सिंपलटन फुलिश, मतलब बेवकूफ था, वह उतना समझदार नहीं थी, जिसके कारण यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, तो सिंपलटन। उसके बाद सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल क्या था, एक रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला एक सरकारी नौकर था। ठीक है, तो वह जो है रामलाल की चौथी बेटी थी। कौन, तो भोली, जिसका नाम एक्चुअल में जो था वो सुलेखा था। ठीक है, अब इसमें क्या, व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह सिर्फ 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वह चारपाई से गिर गई थी। वन हर हेड, सर के, मतलब सर के बल से। एंड परहैप्स इट, और शायद इट हैज डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसके कारण जो है शायद उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। ठीक है, दैट वाज व्हाई, इसीलिए शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नोन एज भोली। इसीलिए उसे एक बैकवर्ड चाइल्ड बोला गया। बैकवर्ड चाइल्ड होता है पिछड़ा बच्चा, कहने का मतलब जो दिमाग उसका विकसित समय पर होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको बैकवर्ड चाइल्ड बोला गया। केम टू नोन एज भोली। ठीक है, जिसके कारण लोग उसे भोली कहते थे। उसके चाल से, उसका वो मंद चाल, उतना मतलब होशियार नहीं, ऐसे ही अकेले रहना उसको ज्यादा पसंद था, इस तरह कारण से तो द सिंपलटन यहाँ भी यूज किया है। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। भोली जो थी वो जन्म के समय बहुत ही गोरी और प्रीटी थी, सुंदर थी। ठीक है, बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मार्क्स किसको बोला जाता है, तो चेचक, आप लोग सुने होंगे। चेचक, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मायो समझते होंगे कोई कोई। ठीक है, तो वही होता था। जब वह 2 years की थी, 2 साल की थी, सिर्फ 2 साल की, उस टाइम उसको जो है चेचक हो गया था। ओनली द आई वेयर सेव्ड, उसका सिर्फ आंख ही मतलब बचा हुआ था, ऐसा जगह था जिसमें हम लोगों को जिसमें क्या था, चेचक नहीं हुआ था। बाकी
पूरा शरीर में हो गया था, बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिस्फिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। सिर्फ आंख को छोड़कर उसका पूरा शरीर जो है परमानेंटली, पूर्णतः रूप से डिसफिगर्ड हो गया, मतलब बदसूरत हो गया। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, एक काले धब्बे के जैसे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल, लिटिल सुलेखा जो थी, टिल शी वाज 5, वह 5 साल तक नहीं बोल पाई, वह 5 साल तक नहीं बोल पाई। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और उसने जब, व्हेन एट लास्ट, उसने जब बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वह हकला रही थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, उसका अदर चिल्ड्रेन जो थे, बाकी बच्चे, जब वह हकला के बोलती थी तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, उसकी मिमिक्ड होता है नकल करना, उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, मेड फन ऑफ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जब वह बहुत कम बोलती थी। सी टॉक्ड वेरी लिटिल का मतलब होता है वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और रामलाल जो था उसका पिताजी, उसके टोटल 7 बच्चे थे। देयर आर 3 सन्स, जिसमें 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम एज भोली, उसमें सबसे छोटा जो था वो भोली ही थी। इट वाज अ इट वाज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। रामलाल जो था एक धनी संपन्न परिवार से था, जिसके पास खाने के लिए और पीने के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन थे। ऑल द चिल्ड्रेंस एक्सेप्ट भोली, सभी चिल्ड्रेन भोली के सिवाय, वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के सिवाय सभी चिल्ड्रेन उसके जो थे वो हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी, उसने अपने बच्चे को had been sent to the city to study in school and later in college। जब उसका बेटा स्कूल पास कर गया तो उसे कॉलेज पढ़ने के लिए सिटी भेजा गया। ठीक है, उसके बाद दिया ऑफ द डाउटर्स राधा द इल्डेस्ट, और बाकी सभी बेटियों में से राधा जो नाम की लड़की थी उसकी, वो सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो ऑलरेडी मैरिड थी, मतलब उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डाउटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसका जो सेकेंड डाउटर थी मंगला, उसका भी सेटल्ड। एंड व्हेन दे वाज डन, दैट वाज डन, तो उस मंगला का भी मैरिज हो गया, वो भी सेटल्ड हो गई। व्हेन, जब दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, जब उसका शादी हो गया मंगला का, फर्स्ट बेटी की तो शादी हो गई, हो चुकी थी, दूसरी मंगला थी तो उसकी भी शादी हो गई, और तीसरी बेटी जो थी उसकी, उसके बारे में सोच रहा था रामलाल। ऑफ थर्ड चंपा, उसकी जो तीसरी बेटी थी वो कौन थी? चंपा। दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वह तो गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, ठीक है, मतलब अच्छी दिख रही थी और स्वस्थ भी थी। एंड इट वाज अ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइग्रूम्स फॉर देम, इसीलिए उसके लिए दूल्हा खोजना कोई डिफिकल्ट नहीं था, दूल्हा खोजना उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, लेकिन रामलाल भोली के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे थे, क्योंकि सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि भोली जो थी वह ना तो सुंदर दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंस थी। ठीक है, मतलब ना ही वह तेज थी और ना ही वह गुड लुक्स थी।
उसके बाद बंद करना। अब यहाँ दिया है क्या, तो एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ तक मतलब हो गया, ठीक है। और इसमें यदि शॉर्ट इसका कोई क्वेश्चन लिखने की यदि हो तो फिर हम इसमें क्वेश्चन भी दो ठो इसका शॉर्ट बना के इसको हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।